हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 9th क्लास में लेकर के है पॉलिटिकल। ये लास्ट चीज है पॉलिटिकल का अध्याय 2 में। अब देखिए रंग भेद, ये सब पढ़ा दिए हैं। रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका की सरकार 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ल यानी चमड़े के आधार पर अलगाव किया। दोनों को क्या कर दिया, गोरे और काले जो लोग थे ना, दोनों के बीच में क्या कर दिया, भेदभाव उत्पन्न कर दिया। और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था था। ध्यान से समझना। उसके बाद दूसरा नंबर में चलते हैं, धारा। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होता है। मान लिया कोई भी कानून होते हैं ना, जैसे धारा लगाता है, अनुच्छेद लगाता है, जब तक वो दस्तावेज नहीं रहेगा आप किसी के ऊपर में कोई भी कार्रवाई कानून नहीं कर सकते। तो चलते हैं तीसरा नंबर में, संविधान है, देश का सर्वोच्च कानून है। आप लोग को बताए हैं कि संविधान क्या है, देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाली मौलिक कानूनों होते हैं। किसी देश में राजनीतिक जो पार्टी जो होते हैं और समाज को चलाने के लिए क्या होते हैं, मौलिक कानून होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, संविधान संशोधन। देश की सर्वोच्च विधायिका आप लोग को बताएं विधायक क्या होते हैं, जो जनता द्वारा चुना जाता है, वही ना संविधान के बारे में चेंज करते हैं, संशोधन करते हैं। विधायिका संसद द्वारा उस देश की संविधान में किया जाने वाला क्या है, बदलाव है। संशोधन का अर्थ है सीधी बात, उसमें बदलाव, कानूनों में बदलाव करना। उसके बाद है संविधान सभा, जनप्रतिनिधि यानी जनता जिसको चुन करके भेजता है, जैसे विधायक रहे या सांसद रहे। जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने की काम करती है, यानी जनता जिसको चुन करके भेजेगा वही क्या करेगा, संविधान लिखने का कार्य करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, प्रारूप। किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है। कोई भी कानून रहेगा, उसका जब तक कागज नहीं रहेगा तो उसका कोई किस आधार पे किसी के नाम पे आप FIR दर्ज कीजिएगा, तो वही है प्रारूप। किसी कानून का दस्तावेज का प्रारंभिक स्वरूप है। कोई भी दस्तावेज रहेगा ना, उसका पहला वाला चीज वही स्वरूप है। जैसे दर्शन, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार होता है। मान लो कोई भी आपको बताता है कि क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना, उसी चीज को क्या बोलते हैं, दर्शन यानी सोच को दिशा देने वाला। उसके बाद प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन, आप लोग को पढ़ा दिए, प्रस्तावना बोलिए या उद्देशिका बोलिए, लिखा दिए एक एक चीज, और जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसी चीज को क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। आप लोग को पढ़ा है ना एक एक चीज, प्रस्तावना या उद्देशिका में। उसके बाद क्या, नेक्स्ट में चलते हैं, देशद्रोह। देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश। जैसे मान लो भारत में है जो सरकार जो अभी चल रही है वर्तमान समय में, इसको उखाड़ फेंकने की कोशिश कीजिएगा ना, उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध यानी जरूरत कीजिएगा, आपको भारत के अधिकारी सब तो क्या कहेगा, ये देशद्रोह लगा देगा, है ना। इस चीज को उतार लीजिए अच्छे प्रकार से, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, नेक्स्ट वाला अध्याय में जो है, लास्ट वाला अध्याय जो आप पढ़ाना जाएंगे, अध्याय तीसरा। ठीक, अध्याय तीसरा में है चुनावी राजनीति। आप लोग को बताएं चुनावी, आप मान लीजिए जिसको चुन करके भेजिएगा, है ना, उसके बाद तब वो क्या करेगा, राजनीति करेगा। नहीं, राजनीतिक जो भी होते हैं वो किसी पार्टी से रिलेटेड होते थे। इसको देखने के लिए हमारे NK प्रगति पथ में जुड़िए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।